जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था वह 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक ये चला था। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला है उदारवादी चरण, जो 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक ये चला था। उसके बाद उग्रवादी, जिसको 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी। फिर गांधीवादी। तो गांधीवादी जो विचारधारा थी वह कब से आई? 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। कहाँ पे? शिमला के संत जो हर्मिट थे वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। और A.O. ह्यूम जो थे ये असैन्य अधिकारी थे। इनकी उपस्थिति में या इनके द्वारा शिमला में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस टाइम भारत के जो गवर्नर थे यानी कि वायसराय थे, उनका नाम डफरिन था। तो भारत में का वायसराय डफरिन के टाइम पर कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर में की गई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन जो था वो 2 भागों में डिवाइड किए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आज के समय में भारत में है और पूर्वी बंगाल आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और उन जो बंगाल का विभाजन था वह लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, जो वहाँ का वायसराय था वह लॉर्ड कर्जन था, उसके नेतृत्व में बंगाल का विभाजन किया गया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किया गया था। और उसी में कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिए थे। जो कांग्रेस बटी थी 2 भागों में, नरम दल और गरम दल में मतभेद हो गया था कांग्रेस में, तो 2 भागों में बट गई थी। उसके बाद 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और 1909 ईस्वी में मांटेमिलो या मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। या किसके उपरांत आया था? जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी को सुधारने के लिए मांटेमिलो अधिनियम आया था। 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन हुआ था और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में भी की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना जो कि 1913 ईस्वी में किया गया था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह विश्व युद्ध 1918 ईस्वी तक चला था। 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी का आगमन हुआ था। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले 1883 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका गए थे और वहाँ पर इनका जो पहला आंदोलन हुआ था वो फिनिश फार्म के नाम से जाना जाता है। इनके राजनीतिक गुरु जो थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए थे। 1 साल इन्होंने भारत में घूमे और उसके बाद 1916 ईस्वी को लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम था अंबिका चंद्र मजूमदार। उनके नेतृत्व में नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग जो थे इन तीनों का मिलन हुआ था। जो कांग्रेस अधिवेशन में अलग हुए थे गरम दल और नरम दल, इन लोगों का जो मिलन हुआ था वो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। उसी टाइम एक थे राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण यानी बिहार के रहने वाले थे, उनसे मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और उन्हीं के द्वारा 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। चंपारण जो सत्याग्रह था वह नील खेती के खिलाफ थे। और चंपारण एक बिहार में जगह है, वहाँ पे नील की खेती के खिलाफ इनका आंदोलन हुआ था। 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था और ये खेरा सत्याग्रह के नाम से जाना गया था।
1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था और 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर के पंजाब में हुआ था। इसके उपरांत एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग के जो गठन हुआ था उस आयोग के सदस्य जो थे वो सभी विदेशी थे। वह आयोग जो था वो भारत के विरोध में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो उसी के उपरांत नाइटहुड की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी उन्होंने उसका त्याग दिया था। और जो रॉलेट एक्ट था इसमें क्या कहा गया था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। फिर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा नामक स्थान पर इसका चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को, एक पुलिस चौकी थी जिसमें भारतीयों के द्वारा उनको जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। काकोरी एक जगह लखनऊ के पास, जब आप हरदोई रोड पे जाएंगे तो मलिहाबाद के आगे काकोरी नामक एक स्टेशन है, वहीं पे ट्रेन को लूटे थे भारतीयों के द्वारा। उस आरोपी जो हुए थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लारी, ये 3 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसके उपरांत 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। उसके उपरांत मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था और साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारत का नहीं था, सभी के सभी ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के थे। और 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब लाहौर का अधिवेशन किए थे तो उसी टाइम उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? 1929 ईस्वी को हुई थी। किस अधिवेशन में हुई थी? लाहौर अधिवेशन में हुई थी। उसके बाद 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा का शुभारंभ हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से लेकर साबरमती तक। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया था और 75 आज़ादी का महोत्सव मनाए थे। 12 मार्च 1921 ईस्वी को सवर्ण अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ था। 12 मार्च 1931 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 31 नहीं 30, 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था, 1931 ईस्वी को दूसरा हुआ था और 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गांधी जी एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी दूसरे वाले, यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट हुआ था। किसका? अंबेडकर जी का। ये कहाँ पे पूना पैक्ट हुआ था? महाराष्ट्र के यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। 1931 ईस्वी में एक कांड और हुआ था। वो अधिवेशन हुआ था
कराची अधिवेशन, कराची जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था और गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे उसी अधिवेशन में। जो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, कराची अधिवेशन में हुआ था। और कराची अधिवेशन में ही जो आपके जो संविधान में मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किए थे। फिर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो हो गया था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के साथ। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और उसमें दिल्ली चलो नारा दिया गया था। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग भी की गई थी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था भारत में और 1942 ईस्वी में ही अगस्त क्रांति हुई थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी क्रांति में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शब्द है, इस शब्द को यूसुफ अली ने दिया था। महात्मा गांधी नारा दिए थे करो या मरो। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यूसुफ अली के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। उसके बाद मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था और उसी कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। 1945 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। ये बेबल योजना के नाम से इसको जानते हैं, शिमला समझौता को। ये 1945 में हुआ था। 1946 में आपको बता दिए हैं कि कैबिनेट मिशन आया था। 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के माध्यम से। उसके बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वो पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू संविधान सभा में लाए थे और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन की योजना आई और उसमें देश आज़ाद करने की बात कही गई थी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान निर्माण पूरा हुआ था, जिसका समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। 26 नवंबर यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था और ये हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो साथियों, आप इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अवश्य लागू कर दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम बहुत ही कम समय में पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।